बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो डिस्कस करते हैं थोड़े से आइटम्स जो कि जिनमें मूव रह सकती है और जो कि जिन्होंने आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में मैंने पहले भी अपनी वीडियो में, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने मार्केट को डिस्कस किया था और उसमें मैंने बताया था कि मार्केट जो है ना वो उसमें अपसाइड आएगी, और उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर मैंने स्पेसिफिकली नाम लेके और टैली को मैंने स्पेसिफिकली उस मेंशन किया था। अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं वो वीडियो। और आज टेक्नोलॉजी सेक्टर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, और जिसमें डब्ल्यूटीएल, टैली, नेटसोल तो नहीं खैर, और ये चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेंट थी, और सिस्टम खास तौर पे। और एवीएन के रिलेटेड मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो के अंदर भी कि एवीएन से ज़रा दूर रहें, हट के रहें ना। तो एवीएन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो सबसे पहला स्क्रिप्ट जो है ना वो डब्ल्यूटीएल है। डब्ल्यूटीएल अगर देखें तो इसने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, और बारहा अपनी वीडियो में मैं यही कहता आया हूँ कि डब्ल्यूटीएल का लो जो है वो 3 के ऊपर है, 3.16 के ऊपर मिलता है, 3.1 के ऊपर मिलता है। आप इसको एवरेज आउट करते आएँ, ठीक है, या कोई इसको बाय करना चाहता है तो इस लेवल पे ले। तो माशाल्लाह उसी लेवल से ही उसने आज ब्रेक थ्रू दे दिया, और बेहतरीन वॉल्यूम इसके बहुत ज़्यादा आए हैं माशाल्लाह आज ना। और 20 डीएमए से ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। ठीक है, व्यू टोटल पॉजिटिव हो चुका है। ये 3.8, 3.9, इवन के 4 को भी जितने इसके वॉल्यूम पड़ गए हैं ना, तो कोई पता नहीं है ये नेक्स्ट वहाँ तक भी जा सकता है। तो इसमें एक अच्छी बाइंग हो सकती थी, और जिन्होंने होल्ड किया हुआ है वो माशाल्लाह अच्छा कमा गए होंगे और कमाएँगे आगे। और 3.992 तक मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि ये इस लेवल तक, अगर ये पहली इसको रेजिस्टेंस अब आएगी तो ये इस लेवल पे 3.74 से 3.77 के दरमियान में, और फिर इसको अगली चैलेंज आएगी 3.92 के पास ना। 3.92 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर ये 4.1 और 4.4 के लिए रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और ये आज इसकी डेली की क्लोजिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, और आरएसआई देखें तो अपनी रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर आया है। ठीक है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है इसकी इस बेस पे भी। ठीक है, और उसके बाद ये भी अपने कंफर्ट जोन के अंदर आ गया। तो ओवरऑल इस इंडिके इन इन इसमें बहुत अच्छी मतलब कि कमबैक हुई है आज ना। और 2 डेज़ और 2 आवर्स के ऊपर देखें तो बुलिश कैंडल है, बोलिंजर बैंड के ऊपर है, जो कि कंटिन्यूएशन का पैगाम दे रही है। ठीक है, और लास्ट आवर में 2 आवर्स में इसकी बाइंग अच्छी खासी हुई है। ठीक है, तो स्पेशली लास्ट आवर में तो इसकी बहुत ज़्यादा बाइंग आई है ना। तो ये एक अच्छा साइन है इसके लिए ना। और वीकली अगर देख लें तो वीकली बस हिस्टोग्राम अपने, ये वीक हुआ है। ठीक है, इस पिछले वीक वीक हो गया था, और इस वीक जो है ना इंशाल्लाह ताला ये अब और ज़्यादा वीक ज़ीरो के पास रहा होगा, और इसने भी अपनी सपोर्ट से ही वापसी ली, और अब इसका आरएसआई 63 के ऊपर है, और ये भी इंशाल्लाह ताला अगर मार्केट 1-2 दिन भी बुलिश रही तो ये भी अपनी कंफर्ट जोन में दोबारा वापस आ जाएगा। तो इसको लें, और इन लेवल्स के ऊपर आप जो है ना वो, और अगर किसी ने अब लेना है तो वो 3.41 का स्टॉप लॉस लगा के काम करे इसके ऊपर। जब तक ये 3.44 से ऊपर की क्लोजिंग देता रहेगा, ये बुलिश ज़ोन में रहेगा। ये बुलिश ज़ोन में तो नहीं था, लेकिन अच्छे मोमेंटम में रहेगा ये। और साथ में देख लेते हैं हम टैली को। टैली ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। मेरी वीडियोज़ आप उठा के देख लें, ठीक है, जिस पे मैंने यही कहता आया हूँ कि 16.8 इसकी बेहतरीन बाय लेवल है। ठीक है, 16.9, 16.8 इसमें जो मिलता है उसको ले ले। और मैं उस वीडियो में ये भी कहता आया हूँ, मेरी टैली वाली वीडियो में, कि ये टोटल क्लियर है अपसाइड के लिए। ठीक है, टोटल क्लियर 19.7 जो कि इसका आज का रेजिस्टेंस एरिया था, वो इसने बड़े ही वॉल्यूम्स के साथ आज ब्रेक किया। और जैसे ही इसने 19.7, 19.8 का रीजन ब्रेक किया, इसने फिर स्टॉप अगला 20.8 के करीब आगे लगाया था। ठीक है, 20.8 और 6 के करीब। तो फिर वहाँ से ये नीचे आया, लेकिन क्लोजिंग ये बहुत ऑसम दे गया। ठीक है, तो आरएसआई इसका 80 के राउंड अबाउट है, अपनी रेजिस्टेंस के पास है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जितना मोमेंटम इसका बन चुका है ना, जितना वॉल्यूम है और जितना ये है, तो एक्सपेक्टेड है ये अपने बुलिश जोन में दोबारा जैसे यहाँ पे एंटर हुआ था। ठीक है, तो ये एंटर होगा, और इसके इंस्टेंट टारगेट 23 और 25 है। और नीचे मिलता है तो 19.7, अब इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट बन चुकी है। 19.7 से लेकर 19.2 तक ये बेहतरीन है। अगर अगर अब अगर ये नीचे की तरफ मिलता है तो ये मुश्किल ही तोड़ेगा अब ना, इस स्पोर्ट को बहुत अमेजिंगली ये लेगा। ठीक है, तो अगर किसी को मिलता है तो नीचे मिलता है तो इन लेवल्स पे बाय कर ले, अदरवाइज अब इसमें एंट्री आपने 23 तक नहीं करनी। जिन्होंने लिया हुआ है वो बेहतरीन है। ठीक है, क्योंकि अब ये डाउन साइड पे आया तो फिर आपको लॉस भी कराएगा ना ये, क्योंकि इसने कल फौरन ही जो है ना, मुझे पता है कि ये खुलेगा ही तकरीबन 20.5 से ऊपर ऊपर ना, कोई पता नहीं है लॉक के करीब भी खुले। ठीक है, तो ये खुलेगा ही 22, 20 और 23 इसका हाईएस्ट हो सकता है। ठीक है, तो 23 पे अगर आप 22 पे लेके बैठ जाएँगे, नीचे आ गया तो फिर फँस जाएँगे। इसको अब मूव करने दें, 23 के बाद फिर ये क्लियर होगा अब ना। 23 के बाद क्लियर होगा, तो या तो फिर उसके बाद लें। ठीक है, तो अभी इसमें लेना नहीं, बट जो पिछले बैठे हुए हैं वो एन्जॉय मार सकते हैं। जिन्होंने रिस्क लेना है स्टॉप लॉस लगा के लें। अगर लेना भी है तो स्टॉप लॉस 20-25 पैसे का नीचे लगा के ले लें। और या फिर अपना अगर किसी ने न्यू बाइंग करनी है तो ये ज़हन में रख के कि 19.24 और 19.7 इसका लो हो सकता है, उस लिहाज से अकोमोडेशन कर लें इसकी। ठीक है, तो ये टैली का थोड़ा-सा व्यू है, वॉल्यूम इसके सुपर्ब लगे हैं। आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम इसके पिछले दिनों से लग रहे हैं, और मैकडी टोटल पॉजिटिव है। ये अपने बुलिश ज़ोन की तरफ जा रहा है। ये मतलब कि कल
अगर ये कल 23 की 22 से ऊपर क्लोजिंग दे गया तो ये अपने बुलिश जोन में एंटर हो जाएगा, ठीक है? तो और ये भी अपने ओवरबॉट जोन में आ चुका है, मतलब ये 99 हिट कर रहा है, 100 ऑलमोस्ट। अगर आप देखें तो स्टोचस्टिक इसका 100 के राउंड अबाउट हिट कर रहा है, तो ये क्लियर इंडिकेशन बता रहा है कि कल अगर ये ऊपर जाएगा तो या तो वहाँ से ये थोड़ी-सी करेक्शन लेगा, ठीक है? और फिर उसके बाद ये जगह बना के दोबारा ऊपर अपसाइड पे आएगा। हाँ, ये नहीं है कि ये जो है ना ये नीचे आ गया तो फलाँ गिर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। नीचे आएगा, अगर आया भी तो नीचे आएगा, वहाँ से धड़ाधड़ इसकी बाइंग आएगी और दोबारा ऊपर चले जाएगा, क्योंकि उन्होंने थोड़ी-सी स्पेस बनानी है, ठीक है, ग्राफ्स ने, तो थोड़ी-सी स्पेस बना के दोबारा अपसाइड पे चले जाएँगे। वीकली बहुत आउटस्टैंडिंग कट जनरेट होने वाला है, सुपर। मैं कहता हूँ इसके वॉल्यूम देखें, आप चेक करें, बेहतरीन वॉल्यूम वीकली बेस पे भी अभी तो वीक खत्म नहीं हुआ और इसके वॉल्यूम यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है? आज ये मेरे ख्याल में इस वीक के वॉल्यूम को टक्कर देगा, ठीक है? या फिर इसको भी तोड़ सकता है, ये कोई पता नहीं है। और ओवरऑल टोटल पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव। उसके बाद हम देखते हैं नेटसोल को। नेटसोल भी बस चक्कर काटता फिर रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। नेटसोल भी चक्कर काटता फिर रहा है कि इसको मौका नहीं मिल रहा अभी ना, ठीक है? आई डोंट नो, इसको 158 नहीं ब्रेक कर पा रहा ना ये अपना। तो जब ये 158 ब्रेक कर देगा, ये भी नहीं, फिर ये टेक्नोलॉजी में से यही पीछे रह चुका है। सिस्टम भी चल गया है, डब्ल्यूटीएल भी चला हुआ है, ठीक है? टैली भी चला हुआ है और एवीएन तो पहले ही चल चुका है, ठीक है? यही एक आधा स्क्रिप्ट पीछे है, टेक्नोलॉजी टीपीएलपी और फलाना जो भी टेक्नोलॉजी में है, पीटीसीएल और ये रह गए हैं। पीटीसीएल का आई डोंट नो पीटीसीएल का क्या स्कोप है, लेकिन इसकी बहुत उम्मीद है कि ये चल पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। और 158 के बाद ये 164 और 167 और 171 के लेवल के लिए इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड है कि आज या कल में ये मूव बनाएगा। जब तक ये 153 से ऊपर है, तब तक ये किसी भी टाइम मूव बना सकता है। तो किसी भी टाइम जब ये 153 से नीचे की क्लोजिंग दे गया, फिर हाँ, इसमें दोबारा जो है ना वो गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी। जब तक 153 से ऊपर है, आप इसको 153 के करीब बाय भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। हाँ, 153 से नीचे की क्लोजिंग दे गया और किसी भी दिन 151 को भी ब्रेक कर गया, फिर ये नुकसान करेगा, फिर ये 144 और इसकी तैयारियों में दोबारा आ जाएगा। तो जब तक ये वहाँ पे आता है तो तब तक अच्छा इसका स्कोप है, और इसमें अगर कोई लेना चाहता है तो इस लेवल पे इसको ले सकता है। 153 से नीचे की अगर ये क्लोजिंग देता है, मतलब क्लोजिंग में अगर ये 152 की दे देता है तो फिर इससे निकलना बनता है। अगर ये 151 या फलाना ये दिन के लेवल पे लगाता रहता है तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? या स्टॉप लॉस लगा लें या फिर इसको जो है ना वेट करें क्लोजिंग का। तो आप इसको इस स्ट्रेटजी पे देख सकते हैं। और 165 164 पे जाके इसकी प्रॉफिट टेकिंग आएगी, ठीक है? ये लाइन से ये वीकली जो इसकी रेजिस्टेंस है ना, ये उसी को नहीं तोड़ पा रहा, देख, ठीक है? ये जाता है यहीं से वापस आ जाता है 157.3। जब ये तोड़ देगा तो 164 165 इसका इंस्टेंट टारगेट होगा। ये दरमियान में मुश्किल ही कहीं रुकेगा, इस लेवल में आके इसने ब्रेक लगानी है फिर। और इंशाल्लाह ताला अगर वीकली अगर क्लोजिंग ये जुमे वाले दिन 166 से ऊपर की दे गया, तो फिर ये 171 177 और 186 के लेवल, 84 के लेवल तक इंशाल्लाह ताला टारगेट करेगा ये। हम ग्राफ इसके नेगेटिविटी बहुत कम है, ठीक है? हिस्टोग्राम कंटीन्यूअसली छोटे हो रहे हैं, ठीक है? और आरएसआई भी ऊपर की तरफ है वीकली बेस पे, ये ज़रा कॉम्बिनेशन ज़ोन में है, ये भी कंफर्ट ज़ोन में चला जाएगा इंशाल्लाह। तो ये वीकली बेस पे है और डेली बेस पे अगर इंडिकेटर देखें, मैकडी पॉजिटिव साइड पे हैं, जो कि कह रहे हैं कि किसी भी टाइम इसमें मूवमेंट बन सकती है, ठीक है? और आरएसआई भी स्टेबल ही है 49 50, ये आरएसआई को 50 से ऊपर क्रॉस करना है, इंशाल्लाह ताला फिर ये 158 को भी तोड़ेगा। तो स्टेबल है, इसमें कोई डाउनफॉल नहीं है, मतलब किसी भी टाइम इसमें भी मूवमेंट बन सकती है। और ये भी अपने बुलिश ज़ोन के अंदर है, तो माइट बी कल दिन हो इसका। तो आप इसको 153 के पास बाय कर सकते हैं। और फिर देख लेते हैं नेटसोल के बाद एवीएन को। ये टेक्नोलॉजी पूरी डिस्कस हो जाए, चलो, ठीक है? एवीएन मैंने अपनी वीडियो में जैसे आपको मैंने बताया था कि एवीएन जो है ना अभी करंटली इस पोजीशन में नहीं है, कि क्योंकि बढ़ बहुत चुका है ना ये। और ये देखें आप अपनी, ये बस इसी लाइन से लड़ रहा है अब ना, ठीक है? अब ये लड़ते-लड़ते अगर ये 118 के पास आता है तो आप बाय कर सकते हैं। 118 के पास हो सकता है कि जैसे टैली मोमेंटम में है, ठीक है? टैली का अच्छा, और डब्ल्यूटीएल ने अब गेन किया भाई, ये शायद 118 से 119 से दोबारा 123 की मूव आपको दे दे। लेकिन इसमें बैठना नहीं है, अभी नहीं बैठना है इसमें ना, इसके ग्राफ थोड़े हिल रहे हैं ना, थोड़ी ये नीचे आएगा थोड़ा, फिर ये 109 111 के पास आएगा तो फिर इसमें बाय बनती है। अदरवाइज इसमें बाय नहीं, बैठना नहीं है, आपने लेके ट्रेड कर सकते हैं सपोर्ट जोन पे और रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन बैठने वाला भी सीन नहीं है इसके अंदर, ठीक है? और 50 से ऊपर है आरएसआई, ट्रेड कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है? ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, वॉल्यूम भी लो लग रहे हैं। तो ओवरऑल इसमें जो है ना बैठना नहीं बनता, अभी मैं यही रिकमेंड करूंगा। वीकली बेस पे देखें तो 116 इसका वीकली सपोर्ट जोन है, ठीक है? और अगर ये यहाँ से गिरता है तो वीकली बेस पे गिरेगा तो नहीं, खैर यहाँ पे 99 तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि 111 और 109 और 116 इसका थोड़ा थोड़ा करके आप बाय कर सकते हैं इन जोन के ऊपर, ठीक है? और ट्रेड कर सकते हैं इसमें, ट्रेडिंग के लिए भी ठीक है, लेकिन बैठने के लिए ठीक नहीं है। और दूसरा देखें हम
आई थिंक वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं और इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में ना आपके साथ जीजीएल और फलाने डिस्कस करता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।